नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रेगुलर 2 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया जाता है। पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो हर रोज़ आपके लिए 2 गवर्नमेंट जॉब लेकर आ जाते हैं। तो जितने भी बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में आप जानना चाहते हो। तो चलिए सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। आज की गवर्नमेंट जॉब लाया हूं मैं 12वीं पास के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं पास वाले अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट भी। तो 12वीं पास के लिए आज की गवर्नमेंट जॉब आई है और ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होता है, सिंगल एग्ज़ाम वाली गवर्नमेंट जॉब है और सैलरी भी है 45,000 पर मंथ। तो इसी गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और यकीन दिलाता हूं कि वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप फॉर्म भी बड़ी आसानी से खुद से ही भर पाओगे, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाने वाला हूं। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये आई है NCL विभाग में। NCL यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो इसी के अंदर आज की परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। बात करते हैं सीधा अप्लाई डेट की। तो यहाँ पे जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। अभी वीडियो ख़त्म होते ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आवेदन स्टार्ट है। लास्ट डेट की बात करें तो वो है 5 मई। 5 मई से पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना होगा और यहाँ पे जो फॉर्म की फ़ीस है ना, वो भी आपको 5 मई तक दे देनी है। बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो ऑफिशियली यहाँ पे कोई भी डेट अनाउंस अभी नहीं करी गई है कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जुलाई मंथ में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। वैसे भी दोस्तों, जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आप पे मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करो तो अपना मेल एकदम सही देना जिसे आप यूज़ करते हो। ऐसा नहीं कि ऐसा मेल डाल दिया जिसे आप खोलते ही नहीं, तब गड़बड़ हो जाएगी। बाकी इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत सिंपल सी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफ़िकेशन की। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 12वीं पास क्वालिफ़िकेशन मांगी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, फिर आपने 12वीं चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, कितने भी परसेंटेज हो, कोई भी 12वीं पास यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं कनिष्ठ सचिवालय सहायक। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब मैं आपके लिए पहले भी काफ़ी बार लाया हूँ। हालांकि आप ध्यान देना कि हर बार जो डिपार्टमेंट है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये अलग गवर्नमेंट जॉब है, सेम मत समझ लेना। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 19,900 सिर्फ आपका बेसिक पे है, जो कि लेवल 2 की सैलरी है। ठीक है, इसके बाद आपको HRA मिलेगा यानी हाउस रेंट अलाउंस, DA मिलेगा यानी डियरनेस अलाउंस, TA मिलेगा यानी ट्रैवल अलाउंस। कुल मिला के इतना समझ लो कि सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी है वो 42 से लेके 45,000 पर मंथ के बीच में रहेगी। तो 12वीं पास होके इतनी सैलरी मिलना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी तो ग्रेजुएट लेवल पे मिलती है। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 2 ईयर्स के लिए यानी 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। अब सवाल उठता है कि ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, तो चिंता मत करिए, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही है, ऐसा नहीं है कि 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के 2 साल वो आपको चेक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं कि आप अच्छे से काम अपना करते हो या नहीं, टाइम से ड्यूटी आते हो, ऑफिस आते हो या नहीं, अपने कलीग्स यानी बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर रहता है। तो ये सब स्टार्टिंग के 2 साल नोटिस करा जाता है। और यहाँ पे अगर आप अपना ईमानदारी से काम करते हो, अच्छे से काम करते हो, देन कोई दिक्कत आपको नहीं आती, कोई भी आपको ज़बरदस्ती निकालने नहीं बैठा। ठीक है, अच्छे से काम करोगे तो यूँ आपके 2 साल निकल जाएंगे और उसके बाद आप पे कोई निगरानी भी नहीं रखेगा, देन आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओगे। और बाकी बात रही इसके काम की कि 2 साल में काम आप कैसे करोगे, तो चिंता मत करिए, जिन भी स्किल्स की ज़रूरत होती है,
जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के काम को करने के लिए वो मैं आपको सिखा दूंगा। कैसे, वो अभी आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बाकी इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, आपकी जो एज है ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 5 मई से। 5 मई को अगर आपकी एज जो है वो 18 से 28 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो ना, तब आपको यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो चलिए एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का। अब इसका मतलब ये होता है ना कि जो नॉर्मल एज लिमिट है उससे 5 साल ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है। नॉर्मल एज लिमिट क्या है? 18 से 28, और मैंने बोला कि SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आप 28 में 5 प्लस कर दो यानी कि 33। तो SC ST वाले 33 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं एज रिलैक्सेशन। बाकी यहाँ पे OBC की बात करें तो OBC को मिल रहा है 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और जनरल में आते हो तब आपको मिलेगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन। OBC वालों को 13 ईयर का और SC ST वालों को 15 ईयर का। वहीं पे अगर आप विडो हैं यानी विधवा हैं या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन हैं और आपने दूसरी मैरिज नहीं करी है, तब भी आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर आप ऐसी वुमेन हैं और जनरल या OBC में आती हैं तब आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स, और अगर आप आती हैं SC या ST में तो आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो एज रिलैक्सेशन मैंने आपको समझा दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो एकदम डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका एग्ज़ाम है ये MCQ टाइप का होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं और उनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक करके आ जाते हो। काफ़ी बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम का गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें लगता है कि ये एग्ज़ाम वो अपने घर से दे सकते हैं। जी नहीं, ऐसा तो मोस्टली किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा, ना कि OMR शीट पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम का सिलेबस बताऊँ तो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, उसे आप डाउनलोड करना और पेज नंबर 8 और 9 को पढ़ना, आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। बाकी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न आपको ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैं पेज नंबर 8 पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा परीक्षा में कुल 2 पेपर होंगे, और मैंने आपको क्या कहा कि सिर्फ एक एग्ज़ाम होने वाला है। दरअसल दोस्तों ये एक ही एग्ज़ाम है, इसे 2 पार्टों में डिवाइड करा गया है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2 एग्ज़ाम हम तब कह सकते थे जब आप पहला एग्ज़ाम दो, उसका रिजल्ट आए, फिर आप दूसरा एग्ज़ाम दो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोटल 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, यानी कि 150 मिनट का, जिसके अंदर 200 MCQ क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यहाँ पे 2 पार्टों के अंदर आपका पेपर डिवाइड होता है, जिसमें कि पहले 90 मिनट्स में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एंड पार्ट 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही आना। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है सभी सब्जेक्ट से मिक्स, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट एटसेट्रा। आप बात करते हैं कि 90 मिनट बाद क्या होगा। 90 मिनट बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पार्ट 2 खुलेगा, जिसे इन्होंने पेपर सेकंड कहा है। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के और 50 होंगे इंग्लिश के। यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो 2 का नहीं 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। साथ ही साथ यहाँ पे 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये रहता है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये तो मैंने आपको बताया एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात रही कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो ये मेरे पे पहले से लिख के रखा हुआ है। आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको सिलेबस दे दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो टाइपिंग तो आसान होती है, आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है।
सिंपली आपको एक पैसेज दिया जाता है और वही सेम आपको टाइप करके दिखाना होता है। हालांकि स्पीड यहाँ पे काउंट होती है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तब आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में टाइपिंग करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। हालांकि यहाँ पे चॉइस रहता है कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है या हिंदी में, किसी भी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करके दिखानी होती है। और यह आपसे तभी पूछ लिया जाता है कि आप किस में टाइपिंग टेस्ट दोगे जब आप इसका फॉर्म भर रहे होते हो। तो काफ़ी ध्यान से डिसीजन लेना, क्योंकि बाद में आप इसे नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे बच्चे टाइपिंग टेस्ट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, वो अटकते हैं कंप्यूटर टेस्ट में, क्योंकि कंप्यूटर टेस्ट में आपसे ये चेक करा जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का काम कर पाओगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बस आपको MS ऑफिस चलाना आना चाहिए, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल अगर आपको MS ऑफिस आता है, यानी कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, ये सब अगर आपको आता है तो आप इजीली इसका कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बाकी अगर नहीं आता तो आप सीख भी सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है, हमने MS ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम ID पर हमें मैसेज कर देना है MS ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज आपको बाहर 7 से 8 हजार रुपए में सिखाई जाती है, वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। और सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तभी सीख पाओगे, आप अपने फ़ोन से भी सीख सकते हो, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि बहुत सारे बच्चों पे यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। तो हमने इस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन करा है कि आप उसे लैपटॉप, कंप्यूटर, इवन अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो इन्हें, ये सर आपको सब कुछ बता देंगे। ये हमारी ही टीम के मेंबर हैं। तो यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पे आपकी जो फीस है ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तब आपकी जो फीस है वो है 500 रुपये। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, यहाँ तक कि सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि मैं जनरल की हूँ, मैं रिजर्व कैटेगरी की हूँ, सभी फीमेल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। तो वो किस साइज़ के होने चाहिए, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट साइज़ की अगर बात करें तो आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है ना, जो आपको अपलोड करनी होती है फॉर्म भरते टाइम, वो होनी चाहिए मैक्सिमम 100 KB की, यानी 100 KB के अंदर अंदर होनी चाहिए, इससे ऊपर की नहीं। वहीं पे सिग्नेचर की बात करें तो उसका मैक्सिमम साइज है 50 KB। और बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं उनका मैक्सिमम साइज है 3 MB। 3 MB के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उससे ऊपर की फाइल होगी तो अपलोड नहीं होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आओगे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद सीधा आपको क्लिक करना है इस 3 लाइन पर। इस 3 लाइन पे क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि ईमेल ID और ये सब, और फाइनली रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप वापस इस 3 लाइन पे क्लिक करना और इस बार आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। तो जिस ईमेल ID से आपने रजिस्टर करा था वही ईमेल आपको डालनी है और यहाँ पे ये डाल के लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे एंड फाइनली फीस की पेमेंट आपको करनी होगी। तो NCL जो विभाग है ना, NCL विभाग, ये आपका पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र। यही आपकी जॉब लोकेशन भी रहने वाली है और यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है वो पुणे में तो कंफर्म है कि रहेगा ही रहेगा।
बाकी अगर ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं तो आपके एग्ज़ाम सेंटर और बढ़ाए भी जा सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल के लिए आप पुणे ही मान के चलो कि पुणे ही आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बेझिझक पूछ लेना। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों वगैरह के साथ, ताकि उन्हें भी इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि गाइज आपके लाइक से ही मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।